हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप कमर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं? आपकी कमर में इतना दर्द होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप पेन किलर्स लेना चाहते हो, डॉक्टर को दिखाना चाहते हो कि ये बस कमर दर्द ठीक हो जाए। तो ये कमर दर्द आपका ठीक हो सकता है। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से 4 या 5 योगासन कीजिए और आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। जी हाँ, आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कमर दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए और कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको कमर दर्द हो रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। किसी को भी कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को देखने के बाद और जो मैंने इसमें टिप्स दी है उसको फॉलो करने के बाद उसका पूरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बैक पेन क्यों होता है? इसके कारण बहुत ज्यादा है। जब आप गिर जाते हो, आपको फ्रैक्चर होता है, तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने से भी बैक पेन होता है। कभी कभी आपको घुटनों में शिकायत रहती है, कभी कभी आप चल नहीं पाते हो और वजन किसी एक पैर पर आ जाता है, तब भी लोअर बैक में पेन होता है। साइटिका में भी आपको बैक पेन हो सकता है। कभी कभी कुछ भारी चीज को आपने उठा लिया अचानक से, तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। तनाव की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। आजकल बहुत ज्यादा लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। काफी ज्यादा यंग जनरेशन डिप्रेशन में है। तो इसका कारण यही है कि वो योग अभ्यास नहीं करते। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो तनाव मत लीजिए। अगर आप तनाव ले रहे हो तो आपको बैक पेन हो सकता है। तो बहुत ज्यादा कारण हो सकते हैं बैक पेन के। आपने नियमित रूप से खुद के शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा या फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे क्या होने वाला है। आपने ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि बुढ़ापा मेरा बहुत ही आसानी से कटे, बुढ़ापे में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, खासकर बुढ़ापे में ही बैक पेन बहुत ज्यादा रहती है। जी हाँ, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा, वो ऐसा ही शिकायत करते रहते हैं, ऐसा ही बोलते रहते हैं कि भाई हमारे कमर में बहुत दर्द है, आज हमें हॉस्पिटल ले जाओ, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है, हम क्या करें। अगर आपको अपना तीसरा पैर नहीं लाना है तो आप नियमित रूप से योग अभ्यास करें, क्योंकि जब भी आपको बैक पेन होता है आपके पैर भी खराब होने लगते हैं, क्योंकि आप चल नहीं पाते। सारा वजन एक पैर पे आ जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, कभी कभी आप ठीक तरीके से चल नहीं पाते, ऐसे झुक झुक के चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं चलना है आपको। अभी से ही आपने योग अभ्यास शुरू करना है, तभी आप फिट रह पाओगे, तभी बुढ़ापा आपके कोसों दूर रहेगा। जी हाँ, बुढ़ापा आपको दस्तक दे रहा हो लेकिन उसको बुलाना नहीं है आपने। अपने शरीर में मत बुलाओ उसको। नियमित रूप से योग अभ्यास करो, नियमित रूप से वर्कआउट करो, जिम करो, चाहे रनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन बुढ़ापे को अपने जीवन में मत आने दो। मैं तो यही कहूंगी। बुढ़ापा आएगा, एक ना एक दिन सभी लोग बूढ़े होंगे, लेकिन बुढ़ापे को अपने शरीर पर हावी नहीं होने देना है। अपने शरीर पर हावी मत होने दो। आप बिल्कुल स्वस्थ रहो। अगर आप ठान लो ऐसा कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं नियमित रूप से योग अभ्यास करूंगा, मैं नियमित रूप से प्राणायाम करूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अपने मन में ये आपको विश्वास जगाना है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये कमर दर्द है, ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव सोचना है। तो चलिए अब हम योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आसनों की ओर। इन आसनों का अभ्यास आप रात को भी कर सकते हैं। अगर आपको दिन में समय नहीं मिल रहा है तो आप रात को सोने से पहले इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप रात को इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको 2 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश करना पड़ेगा, तभी आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन हमारा है तितली आसन, जिसमें हम दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे इस प्रकार से। फिर हमारा एक पैर का तलवा और दूसरा पैर का तलवा एक दूसरे के साथ इस प्रकार से हम जोड़ेंगे और अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से, यानी उंगलियां आपकी इंटरलॉक हो जाएंगी और पैरों के ऊपर ऐसे सेट हो जाएगी इस प्रकार से। स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए।
हो सके तो आप स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आसानी हो जाएगी। अब हम धीरे धीरे अपनी जंघाओं को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे ऐसे, और ऐसे आपने अभ्यास करना है बटरफ्लाई पोज का। 10 बार अभ्यास करें और फिर आपने होल्ड रहना है इस प्रकार से। अपनी आंखों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपने फिर से 10 बार फ्लाई करना है और फिर इस प्रकार से किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो ऐसे आप तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे इस प्रकार से, और फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। घुटनों से मोड़ना है आपने, और अपने हाथों को यानी कि अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करना है और इस प्रकार से रखना है। ऐसे अपने पैरों को हिलाना है, ऐसे गोल गोल इस प्रकार से पैर को रोटेट करना है। क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड आपने अपने पैरों को घुमाना है इस प्रकार से, जिससे आपको हल्का सा अपने बैक पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा कि थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आपको। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पवन मुक्तासन में खुद को होल्ड रखना है इस प्रकार से। अपनी नोज को अपने दोनों पैरों के घुटनों के पास लेकर आना है और होल्ड रहना है। और फिर वापस आ जाना। आपने 10 या 20 सेकंड तक इस आसन में होल्ड रहना है और फिर विश्राम करना है शवासन में। तो ऐसे आप पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ही ज्यादा मांसपेशियां खिंचेंगी, आपका पेट साफ हो जाएगा, आपके कमर में जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन आसन, जिसके लिए हम अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे इस प्रकार से, और अपने हाथ जो है वो अपने पैरों के पास में रखेंगे, या फिर आप एंकल को पकड़ भी सकते हैं। अगर आपको अभ्यास अच्छे से आता हो तो आप एंकल को पकड़ भी सकते हैं ऐसे, और नहीं आता है अभ्यास और आप पहली बार कर रहे हैं तो अपने हाथों को पास में रखिए और फिर सांस भरते हुए अपने पेट को ऊपर उठाने का प्रयास करें। अपने हिप्स को ऊपर उठाने का आप प्रयास करें, जितना हो सके उतना आपने प्रयास करना है और होल्ड रहना है। एंकल को पकड़ भी सकते हैं और पूरा ऊपर उठाना है ऐसे। बने रहना है आसन में और फिर वापस आ जाना है। ऐसे आपने 10 सेकंड तक होल्ड रहना है। धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं, 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, ऐसे आपने अपनी अवधि को बढ़ाना है। शुरुआत में सिर्फ आप 10 सेकंड तक ही होल्ड रहेंगे, फिर आपने शवासन में विश्राम करना है। अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। जी हाँ, ये मरकट आसन आपके कमर दर्द को गायब कर देगा। जी हाँ, ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और कमर दर्द के लिए तो ये रामबाण आसन है। इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है और किसी एक साइड पर दोनों पैरों को एक के ऊपर एक ऐसे टिकाए रखना है, और नजर आपकी इस साइड रहेगी जहां पर आपके पैर है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पैर है तो आपकी नजर इस साइड रहेगी।
और मान लीजिए कि पैर आपके यहाँ पर आपने मोड़े इस प्रकार से, यानी कि राइट साइड आपके पैर है, तो आपकी नजर जो है वो लेफ्ट साइड रहेगी और अपने दोनों हाथों को आपने इस प्रकार से सीधा रखना है और आपके दोनों पैर एक के ऊपर एक पैरों को ऐसे सेट करते रहना है, इस प्रकार से सेट करना है। किसी किसी का ये नहीं होगा आसानी से, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अभ्यास हो जाएगा। दोनों पैर के ऊपर ऐसे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैर ऊपर है और दूसरा पैर नीचे है, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे इस प्रकार से। और दोनों हाथ इस प्रकार से सीधे रहेंगे, नजर इस प्रकार से रहेगी, पैर उस साइड रहेंगे और ऐसे पूरा अपना शरीर खींचना है इस प्रकार से। जैसे कपड़ा यूं होता है ना, वैसे आपका शरीर भी इस प्रकार से होगा। इसमें जैसे कपड़े को हम पूरा ऐसे निचोड़ कर रखते हैं, उसी प्रकार से ये आसन आपके शरीर की चर्बी को इस प्रकार से निचोड़ लेता है। तो ऐसे आपने होल्ड रहना है, आपका पूरा शरीर यहाँ से खींचेगा, आपकी बैक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा इसका। और ऐसे आपने होल्ड रहना है। फिर हम दूसरी साइड भी करेंगे, दूसरी साइड भी आपने इसी प्रकार से 10 या 20 सेकंड तक होल्ड रहना है। तो ऐसे आपने मरकट आसन का अभ्यास करना है। ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये आपके कमर दर्द को दूर करेगा। हमारा चौथा आसन है हलासन। बहुत ज्यादा लोग हलासन नहीं कर पाते हैं, तो हलासन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अर्ध हलासन कीजिए। बैक पेन अगर बहुत ज्यादा है तो आपने सिर्फ अर्ध हलासन ही करना है। इसको आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आसन है। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक और होल्ड रहेंगे इस प्रकार से। आपने अपने हाथों को हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं, आप अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आपने होल्ड रहना है और अपनी जो निगाहें हैं वो अपने दोनों पैरों के अंगूठे ऊपर होनी चाहिए, अंगूठे के ऊपर आपकी होनी चाहिए। और ऐसे आपने होल्ड रहना है। और फिर वापस आ जाना है और आपने विश्राम करना। हमारा पांचवा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखना है, यानी कि आपकी छाती के पास रखना है इस प्रकार से। पहले आपने ऐसे उल्टे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना है। आपकी नाभि मैट के ऊपर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा आप ऐसे उठ जाओ। नाभि आपकी मैट के ऊपर ही रहनी चाहिए और अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के पास में रखो और ऐसे आपने होल्ड करना है। सांस भरते हुए ऊपर उठे थे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। ऐसे आप 10 बार अभ्यास भी कर सकते हैं। पहले सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे आपने अभ्यास भी करना है और फिर लास्ट में आप होल्ड भी रह सकते हो। ऐसे आपने होल्ड रहना है 10 या 20 सेकंड तक। नाभि आपके मैट के ऊपर ही रहनी चाहिए। फिर आपने वापस आ जाना है। तो ऐसे आप भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हो। शुरुआत में आप 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर आप दूसरे दिन अपनी अवधि को बढ़ा सकते हो। तो ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके बैक पेन के लिए। हमारा छठा आसन है नौकासन। नौकासन बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन से आपकी नाभि खींचने की जो प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होती है। तो चलिए हम नौकासन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे इस प्रकार से उठाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से सीधा रखना है।
और ऐसे बैलेंस बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपने बैलेंस बनाना है। शुरुआत में आपका बैलेंस नहीं रहेगा, मुझे पता है, लेकिन आपने अभ्यास करते रहना है। इससे आपका पेट भी नहीं बढ़ता है, इससे आपका पेट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी है, इससे ये भी ठीक होता है। तो ये आसन जो है ना, ये पूरा मतलब फुल पैकेज है। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, पेट संबंधी कोई परेशानी हो, आपका पेट बहुत ज्यादा आगे आ गया है, तो इसमें भी ये आसन आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। तो इस आसन का अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। इसके आप 2-3 बार अभ्यास करें, यानी कि एक बार आपने इस आसन को किया 15 या 20 सेकेंड तक, फिर आपने 3 बार लंबे गहरे श्वास भरे, उसके बाद 10 सेकेंड तक आप वेट करें, फिर इस आसन को रिपीट करें। आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपका पेट कभी आगे नहीं आएगा। तो ऐसे आपने 3-4 बार इस आसन को रिपीट करते हुए आना है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। हमारा आखिरी आसन है पर्वत आसन। पर्वत आसन करने के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन को आपने खाना खाने के तुरंत बाद नियमित रूप से करना है। इस आसन का अभ्यास आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। अब हम जाएंगे पर्वत आसन की ओर। वज्रासन में बैठकर आपको पर्वत आसन में जाना है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर इस प्रकार से लेकर आए और ऊपर उठना है ऐसे, और नीचे झुकना है, अपनी नाभि को देखना है इस प्रकार से। आपके पैर जो है वो मैट के ऊपर रहने चाहिए, एड़ियां मैट के ऊपर रहेगी आपकी, आपके पंजे मैट के ऊपर रहेंगे। पैरों को ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, पैर आपके मैट के ऊपर ही रहेंगे और नाभि को आपने देखते रहना है। और फिर वापस आ जाना है इस प्रकार से। तो ऐसे आपने पर्वत आसन का अभ्यास करना है। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने इसका अभ्यास करना है। इन 7 आसनों का अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है ताकि आपका बैक पेन ठीक हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।